कर चुके हैं. So it's better time के before going to maybe next week हम एक एग्जाम कंडक्ट करें, तो इट्स बेटर कि हम एक थोड़ा सा रिवीजन कर लें कुछ नए टॉपिक्स के बाद. कुछ सिर्फ टाइमर्स और काउंटर्स हैं जिसको मैं आज इस वीक में रिवाइज करवाऊंगा, और थोड़ी सी पीएलसी प्रोग्रामिंग फ्रॉम द बिगनिंग. अब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर बता दूं ताकि हम नेक्स्ट वीक के लिए एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएं. ठीक है. So this is the finalized syllabus for the online. Okay. इसमें हमारा जो टॉपिक मेनली अब आपने देख लिया कि हम किस तरह से कोर्स को लेके चल रहे हैं. इसमें चूंकि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रियली ब्रॉड फील्ड और डाइवर्सिफाइड बहुत ज़्यादा है. फ्रॉम वन डिवाइस टू दी अदर अचानक आपके पास कुछ डिवाइसेस प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, इंटरफेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है. एंड सो व्हेन यू कंप्लीट अ कंट्रोल, एक लूप जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सी डिजिटल लॉजिक्स भी है, प्रोसेसर भी है, प्रोग्रामिंग भी है. ऑन द अदर साइड यू कैन से कि एक बहुत डाइवर्सिफाइड जो है आपकी the loop will take diversified sort of equipment. ठीक है. तो इसको स्टेप बाय स्टेप और डिफरेंट एस्पेक्ट से हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. सो द मेन थिंग हमने जो इसमें लेके चले, तो सो द गुड थिंग जो हमको हेल्प आउट करती है इस सारी चीज़ को इंटीग्रेट करने में, दैट इज़ द डायग्राम्स. तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि इंस्ट्रूमेंटेशन या ऑटोमेशन की डायग्राम्स क्या है. तो PNID इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. हमने PNID से स्टार्ट किया था. प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स और वायरिंग डायग्राम्स, दे आर वेरी क्रूशियल. उसके बाद फिर द कंट्रोलिंग पार्ट, जिसमें हमने PLC पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, DCS और SCADA इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे. और मोटर ड्राइव्स भी उस सेकंड पार्ट में मजीद करेंगे हम. And industrial communication. So the second part will take care of the SCADA, DCS, or motor drives, or industrial communication. ठीक है. So ये हमारा second part होगा. First part की तरफ हम वापस आते हैं. Okay. And main thing was कि CLOs, जिसके हिसाब से सवाल भी इस तरह बनेंगे कि you should be able to analyze an industrial process, और उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इसका सेफ्टी ऑपरेशन और इसका ऑपरेशन और फिर सेफ्टी ऑपरेशन क्या है. जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि हमने मोटर को चलाना था. सो मोटर को चलाना तो एक काम है, उसको हमने कर लिया. बट ऑन दी अदर साइड पर हमने ये देखा कि अगर वायर ब्रेक हो जाए या कॉन्टैक्टर जो है ओवरलोड रिले है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हमें फिर सेफ्टी के एस्पेक्ट से उसी लॉजिक को दोबारा फिर हमने डेवलप किया. एनवायरमेंट वाली बात जो है ये हम मे बी सेकेंड पार्ट में हम देखें कि नॉक्स वगैरह जो आपके एनवायरमेंट को ख़राब करती हैं, तो वी मे नीड टू मेक फ्यू चेंजेस इन द PLC प्रोग्राम जस्ट लाइक वी डिड फॉर द सेफ्टी. एनवायरमेंट के हिसाब से भी फिर आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशंस और मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं. सो दिस इज़ वन CLO एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर कि आप किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को नंबर वन उसका ऑपरेशन मेक श्योर कि उसका ऑपरेशन सही हो, नंबर वन थिंग. सेकंड इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल करें. एंड द थर्ड थिंग इज अबाउट के यू मेक श्योर कि वो जो भी आपके पास वो सिस्टम है इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ठीक है. देन सेकेंड CLO जो है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो कि वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को जैसे हमने देखी मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस लाइक साइलो थी और टैबलेट फिलिंग है, इस तरह से, और उनकी ऑटोमेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक पर्सपेक्टिव. एंड देन वी हैव टू अप्लाई, जैसे अभी हमने प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक्स हैं उसको हमने PLC में अप्लाई करने की कोशिश की है, हम वो चीज़ें कर रहे हैं. ओके. और ये टेक्स्ट बुक है, इस बुक के तकरीबन चैप्टर 6 टू जैसे अभी हमारा पार्ट नंबर 1 जो है, पार्ट 1 जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ चैप्टर 6 to 12, और
लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे पास अभी तक हमने कोर्स कवर किया है उसमें इसके दिस इज द पार्ट दैट वी हैव covered so far, ठीक है। चैप्टर 6 है इसका लॉजिक्स प्रो। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पेट्रोजीला इज अ गुड बुक, और ये सेकंड पार्ट में हम मॉडर्न डॉक्टर शाफी की मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में से कुछ डीसीएस के एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। दिस विल बी अ सेकंड पार्ट, ठीक है। और आईसी की बुक्स वगैरह, ये जो आपके फिर ये प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन में ये वाली चीज़ काम आएगी, ओके। And then this will be in part number 2 of our syllabus, और ये तीनों चीजें मिलके मैं इसमें लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये हमारे पास पार्ट 1 में है, ये भी पार्ट 1 में है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज नाइस बुक, और दिस इज आल्सो इन पार्ट 1, ठीक है। सो ये तीन चीजें हैं जिस पे आप हमारा फोकस है फॉर पार्ट नंबर 1। एंड अच्छा, मैं कोशिश करूंगा इस तरह से हम 10-10 नंबर के कुछ ऑनलाइन क्विज़ेस लें। वी मे कंबाइन देम इनटू 20 and 20, मे बी जो नेक्स्ट वीक आपके पास होगा इट विल बी कंबाइंड क्विज 1 एंड क्विज 2 मे बी, ठीक है। सीपी 10 नंबर का है और फाइनल एग्जाम 50 नंबर का है। नाउ दिस इज द टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू दी, दिस इज आई थिंक चैप्टर नंबर चैप्टर 4, ठीक है। मैं इसमें दिस इज अवर चैप्टर नंबर 1, और इसी तरीके से ये हमारे पास जो है, सॉरी चैप्टर नंबर 6 है ये जो है हमारे पास, दिस इज अवर चैप्टर नंबर, लेट मी चेक अगेन, वेयर इज दिस बुक। अच्छा, ये बुक जो है मैं आप लोगों को दिखा दूं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। ये आपके पास जो बुक है ऑलरेडी अपलोडेड, चैप्टर नंबर 6 और कुछ नोट्स थे। चैप्टर नंबर 6 है ये हमारे पास, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने ये स्टडी करना था कि हाउ द ओवरऑल सिस्टम वर्क्स फॉर द इंडस्ट्री, ठीक है। इस चैप्टर को हमने शुरू में स्टडी किया था। इफ यू रिमेंबर इन द क्लास वी डिड दिस एग्जांपल, मेरा प्लान है कि मैं इस चैप्टर से स्लाइड बना के और एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूं और इसकी कुछ आपको होमवर्क्स के कुछ एग्जांपल्स दे दूं, ठीक है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 6, रीड फुली। इंडिकेटर्स को छोड़ सकते हैं, ये वाले इंडिकेटर्स को छोड़ दीजिएगा। रिकॉर्डर्स, ठीक है, हम रिकॉर्डर्स को छोड़ देंगे, बल्कि रिकॉर्डर्स की जगह पे मैं कुछ खुद ही अपने नोट्स ओपीसी के हवाले से ये रिकॉर्डर्स में अलाउ मी टू, हाँ यहाँ से मैं कर लेता हूँ तो दिस विल बी इजी है। अच्छा, जहाँ पे भी आपको कोई सवाल हो तो मुझे काइंडली मुझे बताइएगा जरूर। ओके, सो ये रिकॉर्डर्स की जगह पे मैं कुछ आपको हो सकता है कि मैं कुछ आपको नोट्स बताना चाहूँ अबाउट, सो रिकॉर्डर्स में की जगह पे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हम पढ़ें हिस्टोरियंस, डाटा हिस्टोरियंस, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक मैं बल्कि क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। फॉर एग्जांपल ओपीसी सर्वर्स, जो कि प्लांट का सारा जो डाटा है वो डाटा लॉग करते हैं, ठीक है। इसके मैं इसके अलग से इस सेक्शन के अलग से मैं कुछ आपको नोट्स भी बता दूंगा। दीज आर द रिकॉर्डर पार्ट्स। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 में लेट मी गो वन बाय वन। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके,
take the attendance now. 15 are present right now. Anas, Aisha, Hamda, please change your name with your ID. क्योंकि माज, मुमताज, अनस, हुसैन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ. हसन है, हुसैन है. तो काइंडली अपना नाम जो है वो अपेंड कर दें अपने आईडी से. फिर मैं 2-3 मिनट के बाद दोबारा से स्नैप ले लेता हूँ. So okay, so continuing with this. So chapter 1 is reading completely this thing. Also transducers क्या हैं, transmitters क्या हैं, LRV, URV. इसकी example जो है, this is a good example. ठीक है ये. And then we have boiler example भी हमने discuss की थी क्लास में. ठीक है. और I think we had वेस्ट वाटर की एग्जाम्पल भी हमने देखी थी. ठीक है. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा ये PNID आपके पास जो है, इसमें एलिमेंट्स इन सब चीज़ों को किस तरह से आप करते हैं. देखें पहली चीज़ इंट्रोडक्शन में. और देन वी हैड दिस केमिकल रिएक्टर एग्जाम्पल, दिस वन. ठीक है. इसमें व्हाट डज इट मीन, PIR से क्या बनता है, और ओवरऑल जो रिएक्टर में जो लूप्स हैं. फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यू नीड टू, इफ आई गिव यू ये पिक्चर में गिवन दिस, और मैं आपसे इसका PLC प्रोग्राम जो हूँ, PLC लॉजिक, आई में आस्क यू कि अच्छा चलें आप इसकी जो है, एज्यूमिंग ऑल ऑफ दिस इज डिजिटल सिग्नल्स हैं आपके पास, कुछ इनपुट्स हैं कुछ आउटपुट्स हैं. थिंक अबाउट जस्ट लाइक, इसको कंपेयर करें जो लॉजिक्स प्रो के लॉजिक्स प्रो में जो आपके पास सिनेरियोस थे प्लांट के. अगर ये आपको गिवन प्लांट है, गिवन प्लांट, और मैं अब आपको इसकी एक ऑपरेटिंग टास्क दे दूं कोई. ठीक है. चाहे ऑन ऑफ का ही हो ऑपरेटिंग टास्क, आपने उसका फिर PLC प्रोग्राम लिखना होगा कि अच्छा ये इस तरह से होगा. ठीक है. ओके, मैं सो दिस इज ऑल यू हैव टू रीड. मैं इंशाल्लाह इसकी कोशिश करूंगा कि अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में वी हैव इंडिकेटर्स, और ठीक है गो थ्रू इट. रिकॉर्डर्स में मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्डर्स को इमिट करते हैं. Now process switches and alarms. इसके अलावा okay, how to generate an alarm in this case. For example, ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल है कि अगर आपको इसका इसके switches अगर आपको given हो, input switches, so there will be a PLC for example. assume करें यहाँ पे आपके पास PLC है, और PLC के पास अब आपके पास जो है, try to imagine कि इसके पास कुछ DI होंगे, कुछ डिजिटल आउटपुट्स मॉड्यूल्स हैं, कुछ एनालॉग इनपुट हैं, कुछ एनालॉग आउटपुट हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ एनालॉग्स, ये जैसे सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट इज एनालॉग वैल्यू. ठीक है. हो सकता है आप कहें कि जी इसका जो है एनालॉग वैल्यू, सो दिस विल बी कनेक्टेड फ्रॉम दिस एनालॉग मॉड्यूल. और इस तरह से ये मोटर का है, मिक्सर है. ठीक है. Okay. So by this we are learning. ये है जैसे ये वाला सिस्टम है, इसमें अलार्म का अलार्म किस तरह से इग्नाइट होना है, कैसे चलेगा सिस्टम की. okay. हाँ, ये देखें अब ये वाली लॉजिक है. नाउ दिस इज अनदर गुड एग्जांपल कि अब इस वाले सिस्टम को, ये आप लोगों को सबको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं द आउटपुट्स आर हियर,
अलार्म कॉन्टेक्ट्स हैं, जैसे ये एक आउटपुट है और एक ये आउटपुट आपके पास आउटपुट है. सो यू हैव आउटपुट, लेट्स से Q1 है और Q2 है, दो आउटपुट्स हैं. एंड यहाँ पे कुछ आपके पास इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्नॉलेज है और ये प्रोसेस स्विच है, ये प्रोसेस स्विच एक और है, ठीक है. ये तो सो लेट्स से कि प्रोसेस स्विच ये है इनपुट 1 और आई थिंक दिस इज द सेम स्विच, राइट. सो वी हैव वन इनपुट, दिस इज ओनली अ रेप्लिका, सो हमारे पास एक इनपुट है ये वाली, और वी हैव अनदर एक्नॉलेज, दो इनपुट्स हैं. और अब आपके पास ये है, this should be, you should make a PLC program of this logic. या तो ये गिवन होगी, आपको गिवन दे दी और अब आप इसका जो है ना PLC का लॉजिक बनाएंगे. सो इस हार्डवेयर को निकाल के हम उसकी जगह पे एक छोटा सा PLC लगा देंगे जिसकी इनपुट्स होंगी, कुछ इनपुट आ रहा होगा और उसके पास आउटपुट्स आएंगे, एंड दिस विल बी बिहेविंग डूइंग दिस वर्क, ठीक है. और सो इसको रीड करें, इन सब चीज़ों को चैप्टर बाय चैप्टर इसको रीड करें, ठीक है. एंड देन वी हैव द समरी पढ़ें, इसको आपको समझ में आएगा, एंड आउटलाइन दिस थिंग. अच्छा, दिस इज चैप्टर नंबर 1, ये आपका पहला चैप्टर 6 हो गया. नाउ द सेकंड चैप्टर, या पहले चैप्टर से कोई किसी किस्म का कोई सवाल? दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन. मैं इसके अलावा भी और भी क्लास में हमने डिस्कशंस की थी, थोड़ा नोट्स को देख लीजिएगा. चैप्टर नंबर 6 से कोई किसी किस्म का कोई सवाल? क्लियर है? आई एम जस्ट गोइंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से मैं किसी चीज पे फोकस करूंगा, ठीक है. सो इसमें से आपके पास कुछ 2-3 अच्छे खासे इसमें से सवाल बन सकते हैं, बल्कि एक्सटेंड हो सकते हैं. जो हमने PLC लॉजिक्स प्रो में काम किया वो इसके बेसिस पे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ सवाल को, ठीक है. अच्छा, सेकंड थिंग इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट डायग्राम. अब इंस्ट्रूमेंट डायग्राम में हमने जो कुछ किया था, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स है, PNIDs एंड लूप डायग्राम्स है. दिस इज चैप्टर नंबर 7. अभी मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये भी अपलोड कर दूंगा. ये दिस बुक इज ऑलरेडी अपलोडेड, ये चैप्टर्स. सो इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम में आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन, बेसिकली इसको आप इंस्ट्रूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, और दीज आर बेसिकली ऑटोमेशन के डॉक्यूमेंट्स भी हैं. खैर, इसके अंदर ऑटोमेशन के हिसाब से इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी प्लस वो क्या क्या होंगी, इसमें आपके पास ऑपरेशन एंड कंट्रोल फिलॉसफी ऐड होगी PLC की. फिर इसमें आपके पास हार्डवेयर, जिसमें हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आपके पास जो है इसमें IO लिस्ट भी है और इसमें PLCs भी हैं, इसमें इसकी उसकी प्रोग्रामिंग भी है, प्रोग्रामिंग ऑफ PLC एंड सो ऑन, ठीक है. दिस कीप्स गोइंग, बट स्टार्टिंग initially these are very important: process flow diagram, process instrumentation diagram, loop diagrams and function diagrams. So हमने PNIDs को स्टडी किया था, और प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स की किस तरह से आपके पास प्रोसेसेस चलते हैं. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अगर ये मैं बनाता हूँ तो यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. इसको पूरी को रीड आउट करना है, इसको लाइन बाय लाइन. इसके बाद प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये सब भी हमने किया था, स्टडी किया था. व्हाट इज TIR, इसको कैसे पढ़ते कैसे हैं. फॉर एग्जांपल इसके ये दिस ऑल सिग्नल्स आर हियर. फिर ये फर्दर ये सिग्नल्स जो हैं आपके पास कनेक्टेड हैं एक PLC के साथ, एंड PLC इज रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, ठीक है. सो बेसिकली तो ये डायग्राम, ये प्लांट है, ये साइड पूरी की पूरी आपके पास प्लांट साइड है, फील्ड प्लांट या फिर फील्ड साइड है. इसकी नॉलेज होगी, एंड देन वी विल बी एबल टू डू द लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन. अब आप जो है आपके पास वो PLC के अंदर होगी, एंड देन द एक्शंस विल कम बैक टू द फील्ड, ठीक है. सो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है.
फिर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ऑक्सिलरी आपको याद होगा तो हमने देखा था कि मोटर कॉन्टैक्टर में हमारे पास एक ओवरलोड रिले था और उसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट था जिसको फिर हमने फीडबैक में भी यूज किया था. सो दीज स्मॉल सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी अंडरस्टैंडिंग है, दिस विल बी चेक्ड. लूप डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट, जैसे ये लूप डायग्राम्स है. फ्रॉम हियर आपके पास जो है कनेक्शंस आर गोइंग टू द फील्ड. यहाँ से देखें तो आपके पास फील्ड का प्रोसेस एरिया है और ये शुगर का एक कंप्रेसर है शुगर कंट्रोल के लिए. फील्ड पैनल्स हैं रेयर, और यहाँ पे अब आपके पास जो है ना फर्दर PLCs आर कनेक्टेड, जहाँ पे आपके पास सो लूप डायग्राम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आई विल सी कि मैं इसमें से किस तरह का आपको सिंप्लीफाइड वे में सवाल बन सकता है. हो सकता है कि गिवन अ लूप डायग्राम देन आई मे आस्क यू फ्यू थिंग्स. और ओके, फंक्शन डायग्राम्स हमने नहीं की. फंक्शन डायग्राम्स ये जब PLC की प्रोग्रामिंग में आगे जाएंगे तो फिर देखेंगे. या दिस इज इंक्लूडेड पिछले वाले में. ओके, लेकिन आई रिकमेंड कि इसको सबको रीड आउट जरूर कर लीजिएगा. कनेक्शन डायग्राम्स, सिंबल्स, एटलीस्ट यू शुड नो कि अच्छा ये कौन सी चीज क्या है. We did few of them. Okay, this completes our identification tags. This is important क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर टैग्स इसी तरह से आएंगे जैसे, और वेरिएबल नेम्स के साथ. गुड, यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये A अगर पहला लेटर आपके पास है तो दिस इज अलार्म. B यूजर डिफाइंड है, E है, इसी में हमने टेम्परेचर वगैरह का भी देखा था. मल्टी फंक्शन है. I फॉर इंडिकेटर. Okay, so this is our chapter number. अच्छा, फिर हमने ये भी फ्लाइंग स्टाइल फिटिंग भी थोड़ा बहुत हमने इसको किया था कि किस तरह से आपने कहा विद अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि फील्ड में आपको तो ये इस तरह से नजर आ रहा है बट all the electronics inside. और इसकी connections. ठीक है, so you just have to have some good idea. ठीक है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमारे पास होते हैं. टैपर connections. So this is all mechanical. अब आप आगे इसमें I'm trying to go through कि industry में जाके हमें चीजें no, this is important. Electrical 8.3 electrical signal and the control wiring. इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. इसको वर्ड बाय वर्ड इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा. ये हमने गो थ्रू की जरूरत थी. जी, कोई सवाल है? सर आपकी आवाज कट रही है. आज पता नहीं क्या नेट में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है. We'll take the attendance again. और हेलो, आवाज बेहतर है अभी? शायद मेरे ख्याल से कुछ कंप्यूटर के लैपटॉप के माइक में कोई शायद प्रॉब्लम आ गई है. अभी सही आ रही है आवाज. ओके, थैंक यू. ओके, सो दिस इज गुड के अच्छा 8.3 इज इम्पोर्टेंट कि हमें इसको रीड करना है वर्ड बाय वर्ड सो दैट कि हमें अंदाजा हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और कंट्रोल वायरिंग किस तरह से. कोई बहुत ऐसा स्टफ नहीं है कि जो अपने जो समझना मुश्किल हो, बट इट इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू द ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक दफा उसको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है कि क्या व्हाट आर द ट्रेंड्स, किस तरह से इन सब चीजों को मैनेज किया जाता है. ओके, और मैं इसमें से कुछ ना कुछ इसकी स्लाइड्स में अलग से बना के रिकॉर्डिंग, क्योंकि वॉइस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है. तो इंशाल्लाह फॉर एवरी चैप्टर आई हैव अ प्लान कि मैं उसकी एक लेकिन अभी टाइम कम है अगले वीक तक के लिए, तो आई कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूंगा या नहीं.
चैप्टर ज़्यादा हैं. कनेक्शन एंड वायरिंग टर्मिनल्स आपको आइडिया होना चाहिए. फेरोल्स आर देयर इफ यू सी के अगर हम और से देखें तो इसका अपना टीबी का अपना नंबर है N9M38. दिस इज बेसिकली विल बी इन द वायरिंग डायग्राम जो हमने शुरू में अभी देखी थी, काफ़ी डिटेल वायरिंग डायग्राम. और ये जो आपको अगर इसमें टैग नज़र आ रहे हैं फेरोल्स, इनके ऊपर लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल हियर TT इट इज कमिंग फ्रॉम टेम्परेचर ट्रांसमीटर, उसका 26609. और ये AMS कोई एरिया है जिसमें से आ रहा है उस सेक्शन में. दिस वायरिंग इज कमिंग फ्रॉम प्रेशर PT 26610 एरिया. और ये है प्रेशर ट्रांसमीटर की वायरिंग. सो इस तरह से आपको यहाँ पे तो वायरिंग सारी की सारी एक ही कलर की नज़र आ रही हैं, सेम कलर की आ रही हैं, ब्लैक एंड और सॉर्ट ऑफ ऑरेंज. लेकिन बेसिकली दिस इज फ्रॉम द टेम्परेचर सेंसर, दिस इज फ्रॉम द फ्लो. अगर और से देखें तो दिस इज रिटन FT, सो दिस इज फ्रॉम द फ्लो ट्रांसमीटर. सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर फर्दर ये आगे PLC के अंदर प्रॉपर तो थोड़ी सी भी वायरिंग का प्रॉब्लम हो जाए तो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. और गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि हम बीच में गैप रखते हैं दो वायरिंग्स के बीच में. तो एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है, बीच में एक स्लॉट एम्प्टी है, तो एम्प्टी स्लॉट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में कर रहा हूँ. सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, इनका ख्याल करना बड़ा जरूरी है. सो दिस इज वायरिंग से आपको ये फेरल्स आर देयर, इनके कनेक्शंस. We have these ferrules here. फिर इसके बाद and this is how it is being connected. ये आपस में अगर और से देखें तो ये आपके पास यहाँ पर this is the wire that I was mentioning you, और ये इस तरह से आके यहाँ पर इसमें कनेक्ट होता है. and then we have बाज़ औक़ात यहाँ पर आपके पास फ्यूज भी होते हैं, फ्यूज्ड. ये पूरा का पूरा जो है आपके पास कनेक्टर फ्यूज भी मिलता है, विच इज़ रिकमेंडेड. महंगा होता है लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर आपके पास सारा जो इक्विपमेंट है ऑन आइदर साइड वो सेफ हो जाता है. फ्यूज टर्मिनल ब्लॉक्स, अभी जैसे यहाँ पर तो आपके पास जो है देयर इज़ नो फ्यूज, बट यू कैन हैव समटाइम्स वी हैव अ फ्यूज inside here which is always recommended. Okay, so we have these. हाँ, जैसे अभी आपके पास आ गया ये fused one. This is good, very good. Fused terminal block module, ठीक है. और एक साइड पे आपके पास जो है this is coming from the let's say field, and the other one is going towards or coming from the PLC. Okay, so this side may be, or this side may be from the field and this side from the PLC. ठीक है. Okay, then अच्छा ये फील्ड माउंटिंग है. फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आपको कनेक्शन डायग्राम्स किस तरह से गिवन होती है. व्हेन यू ओपन एवरी फील्ड इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं आप उसको आपको इवन फ्रॉम द सेम वेंडर जब आपके पास नए वर्जन आते हैं तो आपको हर दफ़ा उसकी वायरिंग और इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही आप प्रॉपर्ली कनेक्शंस करें. समटाइम्स दे नीड दिस इज द फोर्क टर्मिनल, वी हैव अ रिंग टर्मिनल. ये दो अलग अलग किस्म के हैं जैसे लिखा होगा, क्योंकि आप इसमें हमें ये छोटी छोटी चीजें इनका ख्याल करना होता है. बिकॉज इन द फील्ड इफ यू डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, और आपके पास जो है व्हाट शुड आई से कि thousands of ring terminal or fork terminal, you need to buy them, or you hundreds of thousands of these are should be shipped. तो अगर आपने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है कि पिछले वाले जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो फोर्क टर्मिनल्स मंगाए थे और इस दफा आपने जो है वो रिंग टर्मिनल्स मंगवा लिए, तो this may give us some issue. ओके, तो पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन इनको गो थ्रू करें एंड मेक श्योर कि आप इस तरह इंसुलेशंस प्रॉपर्ली बनानी, प्रॉपर गेज. यू शुड नॉट यूज एनी अदर टूल. जो उसका जो गेज साइज है केबल का, उसी के क्रिम्पिंग टूल को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है.
ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा फिर हमारे पास दिस प्रॉब्लम, सो डिन रेल्स कि कहाँ पे ये डिन रेल का क्या मतलब है, ये पीछे जो आपको नजर आ रही है जिसके ऊपर ये सारे के सारे क्लैम्प करते हैं, इट्स सिंपल डिन रेल, स्टैंडर्ड डिन रेल है। और फ्यूज कॉन्टेक्टर्स, ठीक है। केबल राउटिंग, दिस इज ऑल द केबल राउटिंग की अलग से आपको यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि ये सारी राउटिंग एज इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन इंजीनियर आपको डिजाइन करनी होती है ऑन द लेआउट। ये प्रॉपर केबल राउटिंग है, दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो एंड अगर ये प्रॉपर नहीं होगी तो every bit has its own, ये पूरी केबल राउटिंग आपको नजर आ रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द केबल्स आर बीइंग राउटेड। ये देखें, ये इस कदर पूरा जो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस मैसिव स्ट्रक्चर, इट इज ओनली टू मेक श्योर हैव अ वेरी नाइस एंड सेफ केबल राउटिंग, ठीक है। दिस वाज अबाउट द, एंड देन फाइनली हमारे पास कंट्रोल पैनल के अंदर जो है किस तरह से the things are properly routed। इसको आप रीड करते जाइएगा, सिग्नल कपलिंग, ओके। इसके बाद जो हमारे पास था टॉपिक नॉइज वगैरह को तो शायद हमने नहीं इस अभी तक स्टडी किया। इफ आई कवर, जब मैं इसकी पीपीटीज बनाऊंगा तो फिर मैं इंशाल्लाह उसमें ये चीजें अलग से कवर कर लूंगा, बिकॉज इट नीड्स अ लिटिल डिस्क्रिप्शन। फाइबर ऑप्टिक्स को भी हम इंशाल्लाह फिर उस वक्त उसमें कवर करेंगे। सो इसके बाद फिर हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल कनेक्शंस, ओके, टरबाइन फ्लो मीटर्स, काफ़ी मटेरियल है जो भी हमारा इस चैप्टर में से अच्छा मटेरियल है। इससे अलग से एक स्लाइड, अलग से एक लेक्चर इसके लिए नॉइस का और इसका हमें करना होगा, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स का, ओके। नॉइज और फाइबर ऑप्टिक्स इंशाल्लाह फिर हम अलग से इसका एक लेक्चर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट इंटरकनेक्शन। अच्छा, ये भी आपके पास दिस वाज आल्सो चैप्टर नंबर 8, ठीक है, दिस वाज इन इंस्ट्रूमेंट कनेक्शंस का। फिर हमारे पास डिस्क्रीट प्रोसेस मेजरमेंट, डिस्क्रीट कंट्रोल, सोलेनॉइड्स वगैरह, दिस इज चैप्टर नंबर 9। और इसमें हमने स्टडी किया था, हाँ, इसमें हमने स्टडी किया था कि आपके पास जो है व्हाट इज दिस द नॉर्मल स्टेटस ऑफ अ स्विच फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, बहुत सिंपल तरीके से। मुख्तलिफ किस्म के जो स्विचेस हैं, जैसे ये प्रेशर स्विच है, लेवल स्विच है, टेम्परेचर स्विच है, लाइक दिस। एंड ओके, एंड देन वी हैव, अच्छा, अब इनके आपस में पीएलसी से कनेक्शंस किस तरह से होते हैं। सो डिस्क्रीटली हम कैसे, डिस्क्रीट, बाय द वे डिस्क्रीट कनेक्शन का क्या मतलब है, डिस्क्रीट कंट्रोल का, एनीवन? डिस्क्रीट कनेक्शन का मतलब है कि आपके पास डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट है, कोई एनालॉग नहीं है, ठीक है। ओके, एंड देन सम लिमिट स्विचेस, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट में यूज द लिमिट स्विचेस, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस, ऑन ऑफ, ओके। ये सब हमने कोविड से पहले क्लास में कवर किया था, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट सो दैट, ओके, all level switches, मुख्तलिफ level switches हैं। So these are all the description of the switches किस तरह के, with the picture, one picture with the description, इसको, ठीक है। So this is the discrete control, chapter number। फिर उसके बाद discrete control relay logic अब हमारे पास आ जाएगी, discrete control elements, we have on off valves, butterfly valves, numerically, ठीक है, valves control का था chapter, and then
ये हमने कुछ नहीं किया न्यूमेटिक्स का, ठीक है, सोलेनॉइड्स और न्यूमेटिक्स। What we did was this is important, the motor contactors, ठीक है, इसको जरूर कीजिएगा। मैं जब एग्जाम बना रहा था तो मेरे जहन में था कि आई विल यूज some questions about this। और मोटर प्रोटेक्शन और किस तरह से होती है ये, ठीक है, ओवरलोड कॉन्टैक्टर्स किस तरह के हैं, ओवरलोड रिलेज, इनके सिंबल्स, and yeah, this is for example protective relays, this one RTDs के साथ, yeah, this my favorite picture is this one। इसकी डिटेल पे हम सेकंड पार्ट में आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम फिर यहाँ से मैं आगे डिस्क्राइब करता हूँ अगले लेक्चर में, चैप्टर 11 से। सो वी हैव फिनिश्ड टिल डिस्कसिंग अबाउट 4 पार्ट्स जो है ना वो मैंने अभी आपको बता दिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम डिस्कस करते हैं 5, 6, 7 and 8। ये हमारे पास जो 4 पार्ट्स रह गए, फिर हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करते हैं इसकी। थैंक यू वेरी मच।